हेलो दोस्तों, मैं अंकित अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं आज मैथ्स का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था आपको, रेशियो और प्रपोर्शन, जो कि रेशियो का हम लोग आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में जितनी भी दो पार्ट में हमने पढ़ा है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्लास में हमने क्या बोला था आपको कि जैसे मान लीजिए दे दिया गया था ए और बी का अनुपात 2:1 है, बी और सी का अनुपात 1:3 है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता था ए बी और सी का अनुपात। तो इसको हम निकालना जान चुके हैं, जो कि आपको बेसिक एकदम बताया गया है। उसी तरीके से हमें आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ए निकालने के लिए हम क्या बताए थे आपको, ए और बी का मल्टीपल स्टेट एकदम करना है, यानी 2 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद जब बी का यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, बी से मल्टीपल करेंगे, यानी 1 होगा। फिर यहाँ पे जब हम बोले थे कि सी का निकालना है तो सीधा ये बी और सी का स्टेट आपको मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सबसे पहली क्लास में इतना बताया गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा था, इसके बाद दूसरी क्लास में हमने क्या बताया था, मान लीजिए जैसे जैसे ये था कि कोई धन है, कोई राशि है, मान लीजिए वो 100 रुपये है, उसको दो व्यक्तियों में डिवाइड किया जाता था। कितने व्यक्तियों में? दो व्यक्तियों में। तो इसको बोल दिया जाता कि ये ए का जो मान है वो 2 है और थ्री बी का मान क्या है, 3 है। तो इन दोनों को, ए और बी को कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो हमने क्या बताया था आपको, टोटल यदि यहाँ पे दिया है तो हम लोग टोटल यहाँ से निकालते थे। यहाँ पे 2 और 3 का हो जाता था 5, 5 की वैल्यू 100 हो जाती थी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे 20 आता था। फिर इसके बाद यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमने और ये पढ़ा था, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए अनुपात वाला था। अनुपात में क्या था, जैसे जैसे ये था कि मान लीजिए ए का 20% है, 20% है, और बी का 30% है। और यहाँ से पूछ लिया जाता था कि ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का रेशियो क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे थे कि परसेंटेज यदि इक्वल के दोनों तरफ है तो इसको हम लोग क्या कर देते थे, काट देते थे। यहाँ से 0 0 भी कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए मल्टी इधर ए 2 और ए मल्टीपल में, इधर बी और 3 मल्टीपल में है। तो यहाँ से हम क्या करते थे, ए बाई बी निकालते थे, यानी 3 यहाँ पे ऊपर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल में इधर जाएगा तो क्या हो जाता था, इधर हो जाता था 2। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से उसके बाद यदि हम जैसे आगे जो चर्चा की थी हमने, आगे जो चर्चा की थी वो क्या था, जैसे मान लीजिए जैसे ये दिया रहता था कि मान लीजिए कोई कोई धनराशि है, कोई धनराशि है 105 रुपये है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया जाता था, 3 भागों में ए और बी सी करके, इस तरीके से। और जो इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे मान लीजिए जाते 3 संख्याओं का योग, मान लीजिए दे 3 संख्याएं ए अनुपात ए बी और सी, इनका रेशियो दिया जाता था 2:3:5। ठीक है, और इन्हीं संख्याओं का योग दे दिया जाता था, मान लीजिए 100 ही दिया है, कितना दिया है 100। तो योग पे हमने क्या बताया था, सबका योग कर लेना है, यानी सबका योग करेंगे तो 10, 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से संख्याएं वो निकल जाती थी कि ये 20 हो जाएगी पहली संख्या, दूसरी हो जाएगी 30, तीसरी क्या हो जाएगी 50।
ये हमारा क्या होता था, आंसर हो जाता था। ठीक भाई, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसके बाद जो हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि हम जो अगला पार्ट 3 लेके आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में टाइप से क्वेश्चन पढ़े थे, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन करने वाले थे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। देखिए, हमें करना ऐसा होता है कि पहले लैंग्वेज, जब आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, कि समझ नहीं पाते कि इसमें पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन समझेंगे, जो कि जितने जितने भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले होंगे, प्रत्येक लाइन पढ़ते जाइए और प्रत्येक लाइन आप लिखते जाइए, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कोई विद्यालय है, कोई क्या है, विद्यालय है, उसमें 400 विद्यार्थी हैं। यानी अगर हम मान लें ये कोई विद्यालय है, इसमें 400 विद्यार्थी हैं। अब भैया विद्यालय किससे बनता है, ये समझ लीजिए। विद्यालय जो बनेगा उसमें पढ़ने वाले कौन होंगे, या तो बॉयज और गर्ल्स का ही होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि बोल रहा है भाई जिनमें जिनमें क्या है, लड़के और लड़कियां हैं। हमने पहले से ही बता दिया आपको, भाई लड़के और लड़कियां ही होंगी। ठीक है, उसके बाद इनका अनुपात, जो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है आपको, 5:3 दिया गया, यानी 5:3 दिया गया, यानी 5 लड़के हैं उसमें और लड़कियां कितनी है, 3। इन्हीं दोनों का रेशियो दिया गया है। ठीक है भाई, अब देखिए पिछला एक क्वेश्चन जो हमने अभी संख्याओं पर आधारित पूछा था, पढ़ा था पिछली क्लास में, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। यानी भैया टोटल संख्याएं, तो टोटल संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पे एक विद्यालय की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी है, वहां पे संख्याओं का योग दिया जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे यदि हम पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट कैसे होगा उसके बाद हम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, यदि हम इसको यक्स मान के करना चाहें, बेसिक जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक यदि पढ़ना चाहें तो इसको करेंगे तो 5x लड़के हो जाएंगे और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 3x। अब बोल क्या रहा है, 5x और 3x, इन दोनों का योग कितना है, 400 के बराबर है। ठीक है, 5x और 3x का योग कितना हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी x की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 5 के साथ लड़कों की वैल्यू कितना हो जाएगा, लड़के कितने हो जाएंगे, 5 का मल्टीपल हम 50 के साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250। उसके बाद गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी 5 के साथ, अगर 15 के साथ 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। यानी लड़के कितने हैं, 250 हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 150 हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि लड़कियां लड़कियां और आ गई, मतलब बढ़ गई। यानी जो लड़कियां 400 थी, लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 400 थी, उसमें लड़कियां कितनी हो गई, 50, और लड़कियां बढ़ गई। यानी पहले 150 थी, उसमें 50 और आ गई, तो ये हो गई नई वैल्यू लड़कियों की। तो टोटल लड़कियों की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। कितनी हो गई, 200। अब पूछ क्या रहा है, लड़के और क्या पूछ रहा है भाई, लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे लड़के कितने हैं, 250 हैं, यानी 250 हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 200 हैं। यानी एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4। यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5:4 हो जाएगा। 5:4 किसी ऑप्शन में है तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन ये आपका मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एसएससी एमटीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एज इट इज यही क्वेश्चन था, आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर इसको हमको क्या करना है, एक लाइन में यक्स मान के नहीं करना है, तो देखिए शॉर्ट इसका जो सेकंड मेथड है, ये समझिए। आप ये बेसिक
एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझने के लिए है आया कैसे है, ये नहीं कि बाद में ये पता ना चले कि इस तरीके से हमको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है एग्जाम में। इन दोनों का योग कितना होगा, 8 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 400 है, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे लड़के कितने हैं 5 हैं, तो 5 का मल्टीपल 50 के साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे यानी 250 हो जाएंगे, यानी 250 हो जाएगा। लड़कियां कितनी हैं 3 हैं, तो 3 का मल्टीपल 50 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल क्या रहा है 50 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियों में 50 और आप ऐड कर लीजिए। फिर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो लड़के कितने थे 250 थे, और लड़कियां कितनी थी 200 थी। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यहाँ से इसको दोनों को 0 हटाइए और 5 का यहाँ पे डिवाइड करिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो आ गया लड़के और लड़कियों का, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए, सेम आपको इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पिछले पिछले जो पार्ट 2 में पढ़ाया गया था उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, हमने क्या बोला था लाइन टू लाइन पढ़ना है और क्वेश्चन को वैसे ही प्रोसीड करना है। यानी एक संख्या का मान लेते हैं, वो संख्या क्या है ये है, का मतलब आपको पहले ही बताया गया था पार्ट 1 में जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, का मतलब होता है गुणा। तो यानी यहाँ पे का 25%, यानी पहली संख्या का 25%। अब आगे बोल रहा है दूसरी संख्या के 20%, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी, बी के 20%। ठीक है, के बराबर है, बराबर दोनों, यानी दोनों का मतलब बराबर हो गया, बराबर है। तो उन संख्याओं का अनुपात आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज दोनों तरफ है, परसेंटेज हम लोग इसको हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a इंटू 25 है, इक्वल में b इंटू कितना है 20 है। तो डिवाइड किससे होगा 5 से होगा, 5 5 जा 15 हो 25 होगा, और यहाँ से 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब a का मल्टीपल 5 के साथ है, b का मल्टीपल 4 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ से a, यहाँ पे b मल्टीपल में इधर आएगा, तो डिवाइड में जाएगा, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ही, उसके बाद 5 यहाँ पे मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा। यानी आपको हमने क्या बताया था कि यदि डिवाइड में कोई संख्या लिखी गई है तो उसका मतलब भी क्या होता है रेशियो ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:5, क्या आंसर आ जाएगा 4:5। ठीक है, कोई है आपका ऑप्शन, तो देखिए डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसी पार्ट में पढ़ाया गया जो बेसिक बता रहे थे, उसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन ये 2012 में पूछा गया है, 2012 में एमटीएस में पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जो जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो यहाँ पे वही संख्या है, यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना है 1:3 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 4 है। तो 4 का उनका योग कितना दिया गया आपको 240 दिया गया, यानी 240, 4 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 3 - 1 का अंतर किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा, यानी दो अंतर हो जाएगा, 60 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 120, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही है। समझ में आया। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टाइम देना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको करते जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी मिल जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल मिल जाएंगे, यूपीएसआई मिल जाएंगे, यूपी जो कि
लेखपाल आएगा वो उसमें भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो चौथा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 1000 रुपए को ए और बी में 3:2 में के अनुपात में विभक्त किया जाता है, हमने पहली क्लास में ये आपको बता चुके हैं। तो यानी एक कोई संख्या है, वो संख्या कितनी दी है आपको, 1000 रुपए दी है। तो इसको कितने अनुपात में बांटा जा रहा है भाई, इसको अनुपात में बांटा जा रहा है 3:2 के अनुपात में। कितने, 3:2 के अनुपात में। अब भाई ये बताइए, इन्हीं संख्याओं को तो आपको 3:2 के अनुपात में बांटा जा रहा है, यानी इन दोनों का योग कितना दिया गया है, इन दोनों का योग कितना दिया गया है, यानी दोनों का योग कितना होगा, 5 की वैल्यू कितना है, 1000 यानी 1000 रुपए है। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू आ जाएगा आपको 200 रुपए। कितना आ जाएगा, 200 रुपए। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है भाई ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीपल हम 200 के साथ करेंगे, 200 के साथ करेंगे, यानी कितना रुपए आ जाएगा, 600 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 600 रुपए आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ये सी ऑप्शन एकदम राइट है। सी ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल एग्जाम टॉपर्स को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरीके से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है। यहाँ से लेवल आपको बदलता हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो छोटा छोटा क्वेश्चन था, वो इजी थे, जो कि हर व्यक्ति वहां से, हर बच्चे कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को 2 बार, एक बार CHSL में, और इसी क्वेश्चन को रिपीट कौन कर दिया, दिल्ली पुलिस ने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको पिछली क्लास में बताया गया उसी पे आधारित प्रश्न है। देखिए, ए, बी तथा सी में क्या है, 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया जाता है, यानी जो 1050 रुपए है, इसी को 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए, बी और सी में विभक्त किया जाता है कि ए ए का भाग यानी ए का भाग बी तथा सी, बी तथा सी, तथा जब भी आपको दिखेगा तथा, तो इसको समझ लीजिएगा योगफल, यानी बी प्लस सी का संयुक्त बात हो रहा है, मतलब कि दोनों को मिला के बात कर रहा है। तो यहाँ पे आगे देखिए लिखा भी गया है, संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी इसका क्या है, का मतलब गुणा होता है, यानी इसके साथ क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी ए बराबर क्या हो गया, बी प्लस सी इंटू 2/5। तो यहाँ पे ए और बी प्लस सी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। क्या आ जाएगा, 2/5। समझ में आया। तो यहाँ से टोटल अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। यदि अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यदि देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 5 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 2 है। तो इन दोनों का योग कितना है, 7, यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है, 7, यानी 7 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1050 रुपए दी गई है। यहाँ से देखिए तीनों का योग ही 1050 रुपए को ही बांटना है ना तीनों में। तो यहाँ पे बी प्लस सी बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, 5 है, और ए की वैल्यू कितना है, 2। यदि हम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा, 3। कितना निकल जाएगा, 3। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। समझ में आया, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू, जब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा, 150 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 150 रुपए, और ए की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितना है, 2 है। तो 2 की वैल्यू किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 150 के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 रुपये। तो ए कितना पाया था उसमें? ए कितना रुपए पाया था? 300 रुपये। तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन एकदम राइट है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये लॉजिक क्वेश्चन था, जो कि यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपका बी की वैल्यू पूछता तो बी की वैल्यू यहाँ पे तीन का मल्टीपल हम किसके साथ करते? 150 के साथ करते। बी की वैल्यू अगर पूछता तो 3 का मल्टीपल 150 के साथ करते, यानी 150 के साथ करते, तो यहाँ पे हो जाता 750 रुपये। बी की वैल्यू कितना आ जाता? 750 रुपये। और सी की वैल्यू क्या आ जाती? 300 रुपये। समझ में आया? तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक नया टाइप है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ये आपको ग्रुप डी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़िए। और आज हम 2 ही क्वेश्चन इस पर पढ़ेंगे, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है। जो अगला नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट 4, रेशियो का पार्ट 4, उसमें हम इस पर आधारित प्रश्न, उसके बाद न्यू टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ से। देखिए, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न यानी जोड़। ठीक है, जोड़ का मतलब प्लस होता है, घटाव का मतलब क्या होता है? माइनस या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है, मान लीजिए मैंने कहा कोई, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अभी तक रेशियो ही पढ़ रहे हैं ना। तो सारा आपको समझना है कि रेशियो पर ही सब कुछ टिका हुआ है। यानी हमेशा आपको दो संख्याओं की, दो दो की वैल्यू, आप मान लीजिए ए और बी का रेशियो ही दिया जाएगा। तो अब इसमें जोड़ने या घटाने की बात कही जाएगी। मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, बोल दिया जाता है कि इन दोनों संख्याओं के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि वे उन दोनों संख्याओं का उन दोनों संख्याओं का नया अनुपात x अनुपात y हो जाए। क्या हो जाए? x अनुपात y हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब संख्याएं कौन है? a और b है। a और b, आपको रेशियो क्या बताया था हमने? डिवाइड। तो यानी डिवाइड। अब बोल रहा है क्या जोड़ दें। आपको करना क्या है? करना है यहाँ पे कोई तीसरी राशि आपको मान लेनी है। मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यम जोड़ दें। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? आपको यम जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा? वो आएगा किसके बराबर? वो आ जाएगा आपका भाई यहाँ पे एक्स बाई वाई का। तो ये समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले, जो एक बेसिक समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, अभी इसको समझिए। ये अभी तक आपने इस तरीके से समझा, अब इसको कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में उस तरीके से समझिए। मान लीजिए दिया रहेगा आपको दो संख्याओं का अनुपात। मान लीजिए कोई दो संख्याओं का अनुपात जैसे दे दिया गया आपको, 2:3 का अनुपात दिया गया है। बोलेगा क्वेश्चन में कि इसमें क्या, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि इनका अनुपात क्या हो जाए? 3:4 हो जाए। क्या हो जाए? 3:4 हो जाए। अब आपको इसी तरीके से ए और बी की वैल्यू कितना दी गई है? आपको ए और यहाँ पे 2 दी गई है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या दी गई है? 3 दी गई है। क्या दी गई है? 3। यानी अब इसमें क्या जोड़ दें? मान लीजिए यम जोड़ दें। ठीक है, इसमें क्या जोड़ दें? यम ही। प्रत्येक पद में हमको सेम ही वैल्यू जोड़ना है, तो यानी यम यम जोड़ देंगे और इनका अनुपात क्या हो जाए? 3/4 हो जाए। यहाँ से हम लोग करेंगे बज गुणा। क्या करेंगे? बज गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4m। इक्वल में क्या करेंगे? इक्वल में करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। प्लस में इसको मल्टीपल करेंगे 3 के साथ m का, तो 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी इसको 3m को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे m बचेगा। और यहाँ से 9 में से हम लोग 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यम की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी इन दोनों संख्याओं में हम क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें। प्रत्येक पद में 1 जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे चेक भी करना है आपको, तो 1 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देख लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, यहाँ पे चेक करिए, 3 अनुपात क्या आ रहा है, 4। तो हमारा यहाँ पे आंसर में दिया भी गया है और यहाँ पे भी आपको 3 अनुपात 4 आ रहा है, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, यम की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी एकदम सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग आगे जो क्वेश्चन पे आपको समझने के लिए एक दो क्वेश्चन आपको आज इस टॉपिक में मतलब इस पार्ट में लेके आया हूँ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इस पर आधारित प्रश्न होंगे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, देखिए जो उस पर जो अभी तक हमने बेसिक जो समझा पिछले पिछली बार, उसको उस पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे, सेम ही क्वेश्चन आपको। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 17 अनुपात कितना है 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 5 अनुपात 7 हो जाए, क्या हो जाए, 5 अनुपात 7 हो जाए। हमने क्या बताया, ये 17 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से जोड़ना है तो हम प्लस करेंगे, घटाना है तो माइनस करेंगे, यानी 17 में हम क्या घटा दें, मान लीजिए आपको यम ही घटा दें। उसके बाद हमने क्या बताया था, रेशियो है तो यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, तो 19 है, 19 है, 19 में से भी घटाना है, यानी प्रत्येक पद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद में घटाना है। तो क्या कौन सा रेशियो बन जाए भाई, कौन सा रेशियो बन जाए, 5 रेशियो क्या बन जाए, 5:7 बन जाए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे, वज्र गुणा। समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 17 का मल्टीपल हम 7 के साथ करेंगे, माइनस यम का मल्टीपल हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 का मल्टीपल हम लोग किसके साथ करेंगे, यहाँ पे 5 के साथ करेंगे, किसके साथ, 5 के साथ, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, 5 का मल्टीपल किसके साथ करेंगे, यम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे यम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इसका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7m हो जाएगा, इक्वल में इसका करेंगे तो 95 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 5m हो जाएगा। अब यहाँ पे पश्चांतर करना है, क्या करना है, पश्चांतर करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m बचेगा, क्या बचेगा, 2m, और यहाँ से इन दोनों का 119 और 95 से यहाँ पे लेस करेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 119 माइनस क्या करेंगे, 95 करेंगे, तो यहाँ पे 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 24, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 12। समझ में आया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको चेक भी करना है तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। जैसे चेक कैसे करना है, जो हमारा ये शुरुआत में जो हमें अनुपात दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब हमें अपना आंसर चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है घटाने के लिए ना, तो ये इसमें 17 से हम क्या करेंगे, 17 से जो m की वैल्यू है इसको घटाएंगे, इसमें यहाँ से घटाएंगे, 17 में से 12 जाएगा तो 5 आएगा। उसके बाद 19 से फिर 5 हम लोग कम करेंगे, तो 19 से 5 हम लोग, यहाँ पे 19 दिया ना, 19 से 12 कम करेंगे, 19 से 12 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हमारा अनुपात क्या आया था, यहाँ पे देखिए बोला था कि घटाने पे क्या आना चाहिए हमारा, 5:7, हमने घटाया तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, 5:7, यानी हमारा जो m की वैल्यू आ रही है ये एकदम सही है। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं इसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने पे देखेंगे तो ये हमारा आंसर जो होगा ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये भी ध्यान रखिएगा, जो हिंदी का अब हम लोग हिंदी का भी क्विज स्टार्ट करने वाले 20 क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस, यूपी एसआई और लेखपाल के लिए आपको एकदम लल्लन टॉप वाले वीडियो जो कि हिंदी के लिए होंगे। ठीक है, जैसे इसमें यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से हम लोग क्या करेंगे, 35 प्लस क्वेश्चन करने का यहाँ पे प्रयास
करेंगे। ठीक है, अभी तो हम 25 क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते हुए 40 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। इन दोनों संख्याओं अनुपात जो दिया गया है इसमें क्या जोड़ दें कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। यानी वही आपको फिर से करना है, 3/5 में क्या जोड़ दें, मान लीजिए यम जोड़ दें। क्या जोड़ दें, यम जोड़ दें। इसमें प्रत्येक पद में जोड़ना है, यानी प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ दिया, यम जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। इनका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बज गुणा करेंगे। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 9 आएगा, और 3 का यम के साथ करेंगे तो 3m होगा। उसके बाद 2 का 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, और 2 का यम के साथ करेंगे क्या आएगा, 2m हो जाएगा। यहाँ पे 3m और 2m को लेस करेंगे यानी घटाएंगे, तो यहाँ नहीं कहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे यम बचेगा। और यहाँ पे 10 में से क्या घटाएंगे हम लोग, 9 घटाएंगे तो इसमें एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यम की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो यम की वैल्यू को आपको यहाँ पे इन दोनों में रखना है, पुट करना है। यहाँ नहीं, यानी अब जोड़ने की बात कह रहा है तो जोड़ने में हम लोग 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 में हम लोग क्या करेंगे, 5 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको देखिए 4:6 आ गया, तो यानी दोनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं, यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 2:3 आ रहा है कि नहीं, तो हमारा ये अनुपात आ रहा है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यम की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये आपके ऑप्शन में मिलेगा। समझ में आया? यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करते हुए बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। हमारे जितने भी पार्ट हैं आप शुरू से देखिए, तो एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।